नमस्कार दोस्तों। तो आज आप लोगों को क्लास 12th का जो है हिस्ट्री का चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर लेकर आया। ये काफ़ी बीबीआई है, तो आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका नीचे आंसर भी दिया गया है, जो कि बी आंसर सही है। अगला प्रश्न है, प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया था किस आधार पर? तो यहाँ आंसर देवल है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? इसका भी आंसर दिया गया है नीचे। फिर अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो देख सकते हैं 4 ऑप्शन है, इसका आंसर नीचे दिया गया है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? इसका भी आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो इसका भी आंसर जो है नीचे दिया गया। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में गोदीवारा का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो इसका भी जो आंसर है नीचे दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस सिंधु स्थल से सूती कपड़ों के साक्ष्य मिले हैं? इस प्रश्न का भी जो है आंसर नीचे दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? तो नीचे इसका आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था? तो इसका भी आंसर नीचे दिया गया है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन था? इसका भी आंसर नीचे दिया गया है। इसका अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? इस प्रश्न का जो आंसर है नीचे दिया गया है। अगला प्रश्न है, सिंधु का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? तो इसका भी आंसर है नीचे दिया गया है। अगला प्रश्न है, सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? इसका आंसर नीचे दिया गया है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? इस प्रश्न का भी आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? इसका भी जो है आंसर नीचे दिया गया है। अगला प्रश्न है, कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका भी जो है आंसर नीचे दिया गया है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? इसका भी आंसर नीचे दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? तो इसका भी नीचे आंसर दिया गया है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? इसका भी आंसर नीचे दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखा था, कहाँ से? इसका भी आंसर दिया गया है नीचे। अगला, गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? इसका भी आंसर जो है नीचे दिया गया है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? यह सभ्यता है, तो इसका भी जो आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था? तो इसका नीचे जो है आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? इस प्रश्न का भी जो है आंसर नीचे दिया गया है। अगला प्रश्न है, कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है? इस प्रश्न का भी आंसर दिया गया है। उसके अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? इसका जो आंसर है नीचे दिया गया है। अगला प्रश्न है, राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? इस क्वेश्चन का भी आंसर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति आधारित थी, किस पर आधारित थी? तो इसका भी जो है आंसर नीचे दिया गया है। अगला प्रश्न है, हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? इस प्रश्न का भी जो है आंसर नीचे दिया गया है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन थी? तो ये बताना है, और इसका भी आंसर जो है नीचे दिया गया है। अगला प्रश्न है, पशुपति महादेव की मुहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया?
इस प्रश्न का भी जो है आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? इस प्रश्न का भी जो है आंसर नीचे दिया हुआ है, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए? इसका आंसर है हड़प्पा। अगला प्रश्न है राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? तो इसका भी आंसर है हड़प्पा। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे किसकी? तो इसका आंसर है मात्रे देवी की। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? तो इसका आंसर है शहरी सभ्यता। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो इसका आंसर है मोहनजोदड़ो। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो गया। अब बाकी का जो है अगला चैप्टर का अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। तो आज भर के लिए इतना ही।